क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट 6th लेक्चर है ये, 6 पार्ट। कल हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन में कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, उसको हमको पढ़ना है। डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि कोई भी मैटर किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, जो कि क्या होता है, अनडिस्ट्रक्टिव होता है। अब अनडिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या समझेंगे? अनडिस्ट्रक्टिव का मतलब कि जो अब फर्दर डिवाइड नहीं होता है, जिसको क्या कहते हैं, एटम। कोई भी मैटर एक ऐसे यूनिट पार्टिकल से मिलकर के बनता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसको कहते हैं मैटर। तो ये डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट था। अब डाल्टन की सेकेंड पोस्टुलेट ये कहती है कि सेम एलिमेंट का एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट are identical in nature। देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब उसके मास से उसका जो साइज होगा या उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब क्या है? सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब कि कोई आप एक एलिमेंट लेते, सेम एलिमेंट, या हाइड्रोजन ले लीजिए या नाइट्रोजन, कुछ भी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं तो इसके जितने भी एटम्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे। मतलब इसके मान लो आप 3 एटम लेते हो तो तीनों एटमों का जो साइज होगा, जो मास होगी, या जो इनका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा? तीनों सेम होगा। तो ये है डाल्टन का सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स लोगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आइडेंटिकल नहीं होते हैं। डिफरेंट एटम्स ऑफ मतलब जब आप अलग अलग एलिमेंट लोगे तो उसका मास, उसकी साइज अलग अलग हो सकती है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब उसके मास में अंतर रहेगा, उसके साइज में डिफरेंस रहेगा, या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रहेगा। आप हाइड्रोजन ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम की जो एटम की साइज होगी या हाइड्रोजन की एटम की साइज होगी, उसमें क्या रहेगा? अंतर रहेगा, उसके मास में अंतर रहेगा। तो ये एटम का थर्ड पोस्टुलेट। अब देखिए फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि कोई भी केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब कोई भी दो चीजें मिलकर के तीसरी नई चीज बनाती है, तो उसमें यूनिट क्या होता है? एटम होता है। मतलब एटम ही मिल करके, किसी भी दो एलिमेंट का एटम ही मिल करके केमिकल कंपोजिशन करता है, तीसरी चीजें बनाता है। तो ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट। अब देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट ये क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का एटम जब मिल करके कोई तीसरी चीज बनाता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एटम। जब 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स मिक्स करके कोई न्यू सबस्टेंस या बनाते हैं, जब ये दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर कि कोई न्यू सबस्टेंस बनाते हैं, वो हमेशा किसमें रहता है? वो फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। जैसे मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिए हम, तो वाटर हमको बनाना है, तो इसकी फिक्स्ड रेशियो क्या होगी?
H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, मतलब 2:1, ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एटम आप लोगे तो किसी फिक्स्ड रेशियो में मिलकर के एलिमेंट या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इनका अगला पोस्टुलेट ये कहता है कि किसी भी एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। और लास्ट कहता है कि कोई भी केमिकल, लास्ट है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रीअरेंजमेंट आप करा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। एटमों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन का ले लीजिए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम ऐसे ले तो 4 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो 2 एलिमेंट जब भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या हुआ, 2 एटम या 2 क्या हुए, कंबाइन हो गए, या डिस्प्लेस कर लीजिए। NaOH प्लस HCl ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ जाके जुड़ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो इनका लास्ट पोस्टुलेट यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, या एटमों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखिए ये 6 पोस्टुलेट्स अगर याद हो गए तो लिमिटेशन पे आते हैं जरा। लिमिटेशन क्या मतलब, इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स तो दे दिए, अब इनके ड्रॉबैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या था? तो देखो, could not explain why atoms have different mass. Atoms of different element, atoms of different element have different mass. इन्होंने एक चीज बोला कि कोई सेम एलिमेंट आप लोगे तो उसके एटमों की संख्या, एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बोला ना, सभी रिस्पेक्ट में, यानी उनका मास भी हमेशा सेम रहेगा, उनका साइज भी हमेशा सेम रहेगा, या उनका केमिकल जो प्रॉपर्टी होगी वो भी हमेशा आइडेंटिकल होगी, सेम ही होगी। लेकिन उसका अगला वाला पोस्टुलेट ये बोलते हैं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनके एटमों की जो साइज होगी या उनका मास होगा उसमें अंतर आ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि क्यों अंतर आएगा भाई, इसके बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं कहा, इसका एक्सप्लेनेशन वो दे ही नहीं पाए कि क्यों अंतर आया, अंतर क्यों आता है। अब बताओ, कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट में एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस टाइम पर इन्होंने बस एक एटम का कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे जो यूनिट इकाई होती है वो होता है एटम। एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अनडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल बोले इन्होंने। एटम क्या है, अनडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल है, फर्स्ट पोस्टुलेट में ही ये बोल दिए। लेकिन एटम के अंदर भी जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी आया ही नहीं था, इन्होंने दिया ही नहीं है। तो ये बताइए कि आप एटॉमिक नंबर के, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है तो एटॉमिक नंबर कैसे आएगा। और एटॉमिक नंबर नहीं आएगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2,
तो आप बताओ हाइड्रोजन की एटमों की यहाँ पे क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें सोडियम या ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, यानी इसमें क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होंगे एंड 8 प्रोटॉन्स होंगे। तो आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन का अपना मास होगा और 8 प्रोटॉन का अपना मास होगा। यहाँ पे हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हीलियम ने नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर और क्या होंगे 7 प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है, तो यहाँ पे 7 और एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स, एक इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, वैसे एक प्रोटॉन का भी मास फिक्स होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि x है इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास y है, तो 7x प्लस 7y। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन में क्या होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, यानी कि 8 into x प्लस 8 into 8 into y। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा है, दोनों में x y ही है और यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो कौन सा ज्यादा है, ये तो फिक्स्ड होगा, जिसमें जितना मास यहाँ पे होगा उतना मास ही यहाँ पर होगा, जितना मास इस प्रोटॉन का होगा उतना मास इस प्रोटॉन का होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन्स कम है, तो किसका मास ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का मास ज्यादा होगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कब आएगी, जब टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। लेकिन डाल्टन ने तो एटम पर भी बोल दिया कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, एटम की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट इकाई क्या होता है, एटम ही होता है। समझ में आ रहा है, तो इस वजह से ये इनका लिमिटेशन है, इसके बारे में इन्होंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया डाल्टन ने कि क्यों उसका मास अलग अलग होता है। उसके मास का अलग होने का रीजन ये है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अपना मास होता है, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी मास भी इंक्रीज करेगा। दूसरा ये बच्चा कि कोई भी एटम या एलिमेंट मिलते हैं तो किसी फिक्स्ड कंपोजिशन, बोले नहीं ये पोस्टुलेट इनका बोलता है ना कि किसी फिक्स्ड कंपोजिशन में बनाता है, तो आखिर वो क्यों फिक्स्ड कंपोजिशन में बताता है, इसका भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन व्हाई एनी एलिमेंट, एनी टू या मोर देन टू एलिमेंट्स mixed in a mixed to form a new substance in a fixed composition, why, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। कारण क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन होने का, उसमें भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जैसे H2O, हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन हमेशा 2-, हमेशा मतलब ऐसे ऑक्सीजन बहुत सारे कर सकता है 1- भी ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग मिलके करता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। जब ऑक्सीजन -1 नेगेटिव चार्ज -1 चार्ज कैरी करता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ऑक्साइड का क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं जब ऑक्सीजन पे 2- आता है, ठीक। तो यहाँ देखिए अब ऑक्सीजन 2- है, यानी 2- अच्छा प्लस और माइनस का मतलब समझते हैं, हाइड्रोजन में +1 का मतलब क्या, या ऑक्सीजन में 2- का मतलब क्या, ऑक्सीजन पहले होंगे कितने, ऑक्सीजन में 16 होंगे, सॉरी 8 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2- का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो आ गया माइनस चार्ज का मतलब एक्सेप्टिंग और प्लस चार्ज का मतलब रिलीजिंग। तो यहाँ 1 है ना, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है खुद से, और ये क्या किया है ऑक्सीजन पे 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो आप बताओ मुझे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और एक हाइड्रोजन कितना दे सकता है, एक हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में रहता है, या सोडियम की बात करना तो सोडियम भी हमेशा 1+ में रहता है, वो अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि कौन 1+ में 1+, 2+ कैसे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना बात कर रहे हैं, H+ होगा, यानी हाइड्रोजन कितना दे सकता है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि 2 हाइड्रोजन लाएंगे तभी तो क्या करके ये फुलफिल होगा। तो इसलिए ये जो कंपोजिशन होता है वो 2:1 का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कब आएगी, जब प्लस और ये वाला टर्म आएगा, और ये वाला टर्म
है इलेक्ट्रॉन पे ही तो आ गया बात, इलेक्ट्रॉन पे आ गया ना बच्चा कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, 1 इलेक्ट्रॉन देना, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये भी कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दी, ये तो एटम को बोल दी कि बस एटम है, एटम के अंदर अब कुछ नहीं है, एटम एक छोटी इकाई है, इसके अंदर बस एटम के बारे में इतना ही बोले। तो ये चीज फिक्स्ड कंपोजिशन वाली में बात इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप इसको भी लिख लीजिए कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और अ मॉलिक्यूल। तो ये लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन, वैसे लिमिटेशन तो बहुत सारे हैं, ये 2 लिमिटेशन लिख लीजिए लिमिटेशन। और आज ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म हो गया। कल हम लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसको नोट कर। लिमिटेशन आपका ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है बुक में है लिमिटेशन, और अगर नोट्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा